नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं GKM। और जैसा कि पहले छत्तीस पर्यावरण से संबंधित हमने पिछले वीडियो में 40 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम और लेके आए हैं पर्यावरण से ही संबंधित 20 क्वेश्चन के आंसर। हमने पहले वादा किया था कि 5 वीडियो इससे अपलोड करूँगा और आपके पूरे जो पर्यावरण के कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गणित का। तो चलो पर्यावरण का चालू करते हैं। ये भाग 2, पर्यावरण के भाग 2 क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 20 प्रश्न आए हैं, तो चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन है? अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में से इन चारों ऑप्शन में से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी को टिक मारना है। तो बताइए सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? नारंगी, ब इंद्रावती, स महानदी या फिर द पैरी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ की जो है सबसे बड़ी नदी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी। इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा है, नदी जहाँ से निकलती है उस जगह को कहा जाता है। जैसे नारंगी नदी निकली हुई है ना मागड़ी क्षेत्र से, उस जहाँ से नदी निकलती है उस जगह को पूछा गया है ना। जहाँ से नदी जो है शुरू होती है उस जगह को पूछा गया है। तो उस जगह को क्या कहा जाता है? और डबरा कहा जाता है, ब में है उगना कहा जाएगा, या उद्गम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नदी जिस जगह से निकलती है ना बच्चों, उसको कहा जाता है नदी का उद्गम होना। उसको कहा जाता है उद्गम स्थान कहा जाता है। नदी का उद्गम स्थान कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा महानदी की जो है प्रमुख सहायक नदी है। सोच के बताओ महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इनमें से पहला है शिवनाथ, ब इंद्रावती, स यमुना, द नर्मदा। तो इन्हीं में से छांटना है कौन सा सही होगा। तो इनमें से सही होगा, महानदी की जो प्रमुख नदी है वो होगा शिवनाथ। शिवनाथ नदी जो है महानदी की प्रमुख जो है सहायक नदी है। और इंद्रावती दिया गया है, इंद्रावती ये नहीं हो सकती क्योंकि इंद्रावती जो है बस्तर में बहती है, जबकि जो महानदी है वो धमतरी जिले के उत्तर में उस पर पूर्व दिशा की ओर बहती है ना। फिर यमुना कहेंगे तो यमुना भी नहीं होती। नर्मदा बोलेंगे तो नर्मदा भी नहीं होगा। इस तरह से शिवनाथ नदी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है, नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? जो नदियाँ जो है, एक नदी या दो नदी जहाँ मिलते हैं उस मिलने के स्थान को, जहाँ 2 नदियाँ या 3 नदियाँ एक साथ जहाँ मिलती है ना, उस नदी के स्थान को क्या कहा जाता है? यह पूछा गया इस प्रश्न में। तो यह पूछा गया है क्या कहा जाता है? मिलन कहते हैं, संगम कहेंगे, विचलन कहेंगे, या फिर विघटन कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संगम कहते हैं। नदी जहाँ पे मिलते हैं ना, जहाँ पे संगम होता है, उन स्थान को संगम स्थान कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा शहर महानदी के किनारे नहीं बसा है? अब आपको बताना है कि महानदी के किनारे कौन सा शहर जो है नहीं बसा है। इनमें से ऑप्शन दिया गया है रायपुर, धमतरी, राजिम या आरंग। इनमें से आपको छांटना है।
तो इनमें से जो है धमतरी बसा हुआ है, राजिम भी महानदी के किनारे बसा हुआ है, आरंग भी जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरह से इसका जो उत्तर होगा रायपुर सही होगा। रायपुर जो है, रायपुर बसा हुआ है खारून नदी के किनारे। रायपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रायपुर जो बस खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? हाँ, अभी जैसे ऊपर में देखे कि रायपुर किस नदी के किनारे बसा है, बताया गया था, जिससे इसका उत्तर तो मैंने बता दिया है। इसका उत्तर क्या होगा? खारून नदी। रायपुर शहर जो है खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न है, कोंडागांव शहर, जो कोंडागांव शहर है किस नदी के किनारे बसा है? कोंडागांव शहर हमारा जिला कोंडागांव है, तो कोंडागांव शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नारंगी, इंद्रावती, सबरी, खारून। तो किस शहर के नीचे जो किनारे बसा हुआ है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नारंगी नदी के किनारे, है ना। हमारे नारंगी नदी के किनारे कोंडागांव शहर जो है बसा हुआ है। इसी तरह से प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अलावा महानदी और कौन से राज्य में होकर बहती है? और यहाँ पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ जो है हमारे राज्य में तो बहती है ना, बहने के साथ साथ वो जो है एक अन्य राज्य में भी बहती है, तो उसी राज्य का नाम पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया बहती है, ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स, उत्तर होगा स, उड़ीसा से होकर बहती है। उड़ीसा में होकर बहती है और वह उड़ीसा से ही समुद्र में गिर जाती है। उड़ीसा में ही महानदी पर एक बांध बना हुआ है, बहुत बड़ा बांध है ना, महानदी पर ही बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। तो प्रश्न है, प्रसिद्ध राजिम मेला का आयोजन कब किया जाता है? अब आप लोगों ने देखा था, अभी बताया था ना कि संगम जो होता है राजिम में, 3 नदियों का संगम है, पैरी, सोंढूर और महानदी का, है ना। पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम है और उस स्थान पे राजिम बसा हुआ है। और राजिम में प्रति वर्ष जो है वहाँ मेला का आयोजन होता है। और मेला का आयोजन किस दिन में होता है या किस तिथि को होता है, ये पूछा गया है इसमें। तो गणेश चतुर्थी में नहीं होता है, होली में भी नहीं होता है। तो वहाँ का जो मेला लगता है वो होता है माघ पूर्णिमा को। राजिम का मेला किस में आयोजन किया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन जो है आयोजन किया जाता है। लगभग 15 दिन यह मेला चलता है। प्रसिद्ध बैलाडीला का लोहा खदान कौन से जिले में स्थित है? तो आप लोगों ने सभी जानते हैं बैलाडीला का कौन से जिले में स्थित है। बैलाडीला का जो लोहा खदान, प्रसिद्ध लोहा खदान है, बहुत लोहे का भंडार है, तो वह कौन से जिला में है? अभी फिलहाल हमारा दंतेवाड़ा जिला में। कौन से जिला में? इसका सही उत्तर होगा दंतेवाड़ा जिला में। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें सबसे अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। तो हमने भाग 1 में भी मैंने इस एक प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष, है ना, छत्तीसगढ़ राजकीय वृक्ष में आपने याद होगा तो हमने बताया था कि साल है ना। इसी कारण से इसलिए छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष इसलिए से घोषित किया गया क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है साल के वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा साल। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव के शरीर में कांटे पाए जाते हैं? तो ऐसा शरीर आप लोगों ने, ऐसा जो जीव है कुछ देखा होगा या फिर सुना होगा। तो ऐसा जीव होता है, अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है, शाही, बिलवा, भालू या याक। तो याक आप लोगों ने देखा होगा, याक शायद आप लोगों ने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा है। वो रहता है हिमालय क्षेत्र में। तो याक में तो ऐसा नहीं होता है। और भालू में भी जो है सिर्फ भालू में भी नहीं होते। भालू में पाया जाता है बाल, मोटे मोटे बाल होते हैं। और बिलवा, वन बिलवा या उसको बोलते हैं, जो शायद घर के आसपास की मुर्गियों को खाता है, उसको कहते हैं। पर बिलवा में भी नहीं पाया जाता। तो इसका सही उत्तर होगा शाही। आप लोगों ने सुना होगा शाही काटा बोल के, जो गिरे रहता था उसको हम घर में बीन के लाते थे। तो यह शाही, या उसको जो हिंदी में बोला जाता है झाऊ मूसा भी कहा जाता है। फिर प्रश्न है, हमारे शरीर के कौन से अंग की चमड़ी सबसे मोटी होती है? आप अंदाजा लगाओ कि हमारे जो चमड़ी है, हमारे शरीर में चमड़ी है सबसे ऊपरी भाग में, तो सबसे मोटी चमड़ी कहाँ की होती है? आप लोगों ने छू छू के देखा होगा, चेक करिए और बताइए कि कहाँ की ये चमड़ी जो है सबसे मोटी होती है। पीठ की होती है, हाथ की होती है, पैर की होती है। तो इस प्रश्न का जो सबसे उत्तर होगा तलुए की। तलुए मतलब पैर के या नीचे हिस्से की, सबसे नीचे हिस्से की तलुए की जो चमड़ी है वो सबसे मोटी होती है ना, मोटी और मजबूत भी होती है। फिर दूसरा प्रश्न है इसी तरह से, साइकिल में ब्रेक लगाने पर वह रुक जाती है ना। ये जो क्वेश्चन है ये घर्षण पाठ से है। घर्षण पाठ आपके पर्यावरण में है एक। तो साइकिल में जो ब्रेक लगाने पर वह रुक जाती है, क्यों रुक जाती है? इसमें क्वेश्चन दिया गया हवा के कारण रुक जाती है। दिया गया है चक्के जाम हो जाने के कारण, या ब्रेक लगाने से क्या चक्के जाम हो जाते हैं इस कारण रुक जाती है। घर्षण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा घर्षण के कारण। क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो वो जो ब्रेक का जो रबर है वो चक्के को क्या कर देता है, जाम तो कर ही देता है, लेकिन जाम हो जाता है। लेकिन जाम क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें घर्षण लगता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये हुआ होगा घर्षण के कारण। प्रसिद्ध लोहे का कारखाना कहाँ स्थित है? अभी आप लोगों ने देखा बैलाडीला ना, बैलाडीला में क्या पाया जाता है? बैलाडीला में लोहे का खदान है ना। वहाँ पे कच्ची लोहा निकलती है। उस लोहे को जो ले जा करके ट्रकों में या फिर ट्रेनों में, ट्रेन भर के ले जाते हैं, और उसको जो है कारखाने में डाला जाता है। तब वहाँ से बन के जो है पक्का लोहा बना के निकाला जाता है। वहाँ जाके पक्का लोहा बनाया जाता है, वहाँ ले जा करके। तो प्रसिद्ध जो लोहे का कारखाना है कहाँ पर स्थित है? बैलाडीला में तो नहीं है, क्योंकि बैलाडीला में क्या है, लोहे का खदान है, वहाँ कारखाना नहीं है। वह है भिलाई। बिल्कुल सही। इसका जो सही राइट आंसर होगा भिलाई में है ना। भिलाई में लोहे का जो कारखाना है। प्रश्न है, कैसी सतह पर घर्षण अधिक होती है? ये भी पाठ है ना। घर्षण आप लोगों ने देखा होगा, घर्षण जो है कैसी सतह पर होती है? जैसे साइकिल चलाते हैं ना, तो जो डामरीकरण हुए रहता है, मेन रोड होता है, उसमें हम आसानी से साइकिल चला लेते हैं। लेकिन जहाँ गिट्टी सड़क होता है वहाँ पे हम साइकिल ठीक से नहीं चलता है ना, कटर कटर आवाज़ करता है और जल्दी रुक जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कैसी सतह पर घर्षण अधिक होती है। तो कैसी सतह पर होती है? चिकनी सतह पर
खुरदुरा सतह पर, पानी में या हवा में। तो यहाँ पे दिया गया कि सबसे अधिक जो घर्षण किसके में होगा, जिस सतह पर खुरदुरा होता है ना। जो सतह खुरदुरा होगा उस सतह पर जो है घर्षण की मात्रा अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर होगा खुरदुरी सतह पर अधिक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के कितने पैर होते हैं। आप लोगों ने चींटी देखा होगा। तो चींटी के जो पैर होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो आपको बताना है कि चींटी के कितने पैर होते हैं। चींटी के इस तरह से आप लोग गिन लेना, नहीं देखे हो तो 6 पैर होते हैं। चींटी के जो है 6 पैर होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली चींटी का नाम खाली स्थान है। तो आप लोगों ने सुना होगा बस्तर में, है ना, बस्तर में प्रसिद्ध क्या बाजारों में निकलता है इस चींटी का, है ना, खाद्य पदार्थ निकलता है। तो भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली चींटी शायद आप बहुत सारे लोग इधर भी खाते हैं, है ना, उसका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो उस चींटी का क्या नाम है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, भूरी चींटी, लाल चींटी, तेल चींटी या फिर द है चापड़ा चींटी। तो उसको कहा जाता है द, इसका उत्तर क्या होगा, द चापड़ा चींटी। प्रश्न है, चापड़ा चींटी अपना घर किससे बनाती है। अब चापड़ा आप सभी लोगों ने देखा होगा, है ना, चापड़ा सभी लोगों ने देखा होगा। तो चापड़ा चींटी जो है अपना घर किससे बनाती है, घास से बनती है, पत्ती से बनाती है, मिट्टी से बनाती है, तिनका से बनाती है। तिनका से नहीं बनाती, क्योंकि तिनका से कौन बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं ना, पक्षियों का रहता है। और मिट्टी से कौन बनाते हैं, मिट्टी के अंदर जो अन्य चींटियाँ, दूसरी चींटियाँ जैसे तेल चींटी हुआ, लाल चींटी हुई, है ना, भूरी चींटी, ये मिट्टी के अंदर इनके घर जो है रहते हैं, है ना। और लाल चींटी हुआ, लाल चींटी भी मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पत्ती से बने रहते हैं ना। चापड़ा चींटी का जो घर है वो किससे बने होते हैं, पत्तियों से बने होते हैं। पत्ती को सीले रहते हैं, कुछ चिपचिपा पदार्थ उनसे निकलता है और वो चिपके रहते हैं। आप लोग जब उसको फाड़ोगे तो देखोगे कि वहाँ कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, उसी से वो जो है चिपके रहता है। वो गोंद का काम करता है ना, गोंद जैसे काम करता है और चिपके रहता है। तो उसी के अंदर में बहुत सारे अंडे होते हैं और बच्चे भी होते हैं ना। तो ये चींटी है। तो चापड़ा चींटी जो है के घर से होते हैं। फिर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, भोजन के आधार पर जंतुओं के कितने प्रकार हैं। अब जंतुओं के प्रकार होते हैं, भोजन के प्रकार, है ना, कोई सिर्फ मांस खाता है, कोई शाकाहारी होता है और कोई मांस और तो दोनों तीनों को खाता है। तो इस तरह से भोजन के आधार पे जो है हम 3 प्रकार के जंतु देखते हैं ना, जंतु जीव हम 3 प्रकार के देखते हैं, एक शाकाहारी, मांसाहारी और जो दोनों को खाता है ना, घास फूस भी खाए, मतलब घास फूस भी खाए और मांस को भी खाकर जिंदा रह सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो इस तरह से 3 तरह से होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो बच्चों ये तो रहे हमारे पर्यावरण से संबंधित भाग 2 के प्रश्न, 20 प्रश्न थे। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से 40 प्रश्न लेकर के। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल GKM, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बना सकें। तो
नेक्स्ट भाग में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।